काले कवा काले घुघती माला खाले। इस लोकगीत से तो उत्तराखंड का हर व्यक्ति परिचित ही है। उत्तराखंड में घुघतिया के त्योहार पे छोटे छोटे बच्चे ये लोकगीत सुबह उठकर गाते हैं। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर वो कौवे को आमंत्रित करते हैं घुघतिया, जो कि एक उत्तराखंड का पारंपरिक पकवान है, उसे खाने के लिए। पूरे देश भर में इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस उपलक्ष्य में जगह जगह उत्तराखंड में मेलों का आयोजन भी होता है, जिन्हें हम उत्तरायणी मेले के नाम से जानते हैं। ये उत्सव सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में परिवर्तन का प्रतीक भी है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। आज हम भवाली जा रहे हैं आचार्य सुयाल जी से मिलने, जो हमें इस उत्सव के बारे में और विस्तार से बताएंगे। आचार्य जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड अधिकारी हैं, लेखक भी हैं, समाज सेवी भी हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वैसे तो आचार्य जी आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि एक बार आप स्वयं अपना परिचय हमें दें। हाँ, मेरा परिचय मैं वन विभाग में एसडीओ के पद से सेवानिवृत्त हूँ। और उससे पहले मैंने संस्कृत से आचार्य किया था। और मैं नैनीताल में अपनी तैनाती के दौरान मैंने जो ठंडी सड़क पाषाण देवी वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर लगातार 23 भागवत भागवत शिव पुराण, देवी भागवत इत्यादि कार्यक्रम किए। और उसके अलावा बारह पत्थर में एक प्रसिद्ध मंदिर है शांतिका देवी का, तो वहाँ 9 देवी भागवत किए। उसके अलावा बिताल घाट ब्लॉक में कई कार्यक्रम किए, धनियाकोट, डोलकोट, सिमलखा, सोनगांव इत्यादि में। अब मैं चाहूंगी कि आप हमें जो घुघतिया त्योहार है उसके विषय में बताएं कि वो क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। एक हमें इस बारे में बताइए। घुघुतिया त्योहार जो है ये हमारे कुमाऊनी भाषा के हिसाब से है, क्योंकि घुघुता जो हमारे यहाँ जो कबूतर होता है, घुघुता उसको, वो प्राणी है, उसको कहते हैं। और उसके पीछे एक लंबी कहानी है कि किस प्रकार से एक हमारे चंद्रवंश के जो राजा थे, चंद्रवंश के राजा के पुत्र थे, उन पुत्र को राज्य हड़पने के लिए उनके मंत्री इत्यादि ने काफी षड्यंत्र करके उनको मारने का प्रयास किया। लेकिन वो घुघुती जो था, उसी माता जो थी उस अपने पुत्र से घुघुती कह करके पुकारती थी, उसको प्यार से। तो एक बार जब वो उनके शत्रुगण जब उनका अपहरण करके ले गए, तो अपहरण करके ले जाने के बाद जो कौवे जो थे, कौवों ने उनको कुछ ऐसा संकेत प्रदान किया वहां राजा को, उनके मंत्रियों को, सैनिकों को, कि कांव कांव करते हुए वो कहाँ पर है करके उससे मतलब स्थिति बता दी, ये बच्चा यहाँ पर है। और उन्होंने, उन कौवों ने जो था, उन जो शत्रु पक्ष सैनिक थे उनको भी अपने चोंचों से घायल कर दिया और उस राजकुमार को बचा दिया, उससे प्राणों की रक्षा की। तो इसलिए तब से ऐसा प्रचलन हो गया। और क्योंकि प्रकरण मकर संक्रांति के दिन का था, इसलिए ऐसा प्रचलित हो गया कि कौवों का सम्मान किया जाए, उनको पूरी, पुए, बड़ा इत्यादि नाना प्रकार के जो हमारे जो पकवान हैं स्थानीय, उन पकवानों को बना करके उनको खिलाया जाए, उनको भोजन कराया जाए और उन कौवों का सम्मान किया जाए, क्योंकि उन्होंने उस हमारे चंद्रवंश के उस राजकुमार की रक्षा की थी। तो धीरे धीरे वो एक परंपरा बन गई। और क्यों उस राजकुमार को उसकी माता घुघुती कह करके प्यार से पुकारती थी, इसलिए उसका इस त्योहार का नाम घुघुतिया पड़ गया और परंपरा अनुसार कौवों का सम्मान होने लगा। और जो हम पकवान जो हम बनाते हैं, जैसे उसको घुघुती बोलते हैं, हाँ, उसका भी यही वजह है, मतलब। हाँ, तो वो एक घुघुती अर्थात उस पक्षी का के आकार बना करके उनको आटे और चीनी में उसको तल करके पकवान बना करके वो गांव में बड़ा उसका क्रेज रहता है। छोटे छोटे बच्चों की उसकी बना करके माला
उसमें घुघुता भी होता है, ढाल, तलवार इत्यादि, नारंगी और नाना प्रकार के फल फूल इत्यादि मिलाकर के माला बनाई जाती है और बड़े शौक से बच्चे उसको पहनते हैं और आपस में भी एक दूसरे को भेंट करते हैं उपहार रूप में। और इस प्रकार से बड़ा उत्साह रहता है बच्चों में खास तौर से। और जो दूसरे दिन, उत्तरायणी के दूसरे दिन प्रातः काल उठ करके, सूर्योदय से पहले उठ करके बड़ी जोर जोर से काले कौआ काले घुघुते की माला खा ले, वो ले कौआ पूरी मुझे दे सोने की छुरी, ले कौआ बड़ो मुझे दे सोने का घड़ो, इस प्रकार से उनका नारे लगाते हुए कौओं का स्वागत करते हैं और उनको भोजन कराते हैं नाना प्रकार के पकवानों से। कुमाऊं के जो हमारे पूर्वज, जो ऋषि मुनि महात्मा थे, वो बड़े बुद्धिमान थे। तो ये जो मकर संक्रांति के त्योहार को इतने धूमधाम से मनाया जाता है, कई जगह इसमें आपके बागेश्वर में, रानी बाग चित्रशिला में बड़े बड़े मेले लगते हैं। और रानी बाग में वो जिया रानी का मेला लगता है, वहां पर जिया रानी का अवतार होता है। उनके जो वंशज हैं, कत्यूरी वंश के लोग वहां आकर के स्नान करते हैं और जय जिया करके जिया रानी का की अर्चना करते हैं। तो और उसके अलावा भी अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो तब भी उसका बड़ा महत्व है। बड़े बड़े तीर्थों, हरिद्वार और प्रयाग इत्यादि बड़े बड़े सभी तीर्थों में वहां पर तीर्थ स्नान किया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। और कई जगह उत्तर प्रदेश और बिहार इत्यादि इस क्षेत्र में तो इस त्योहार का नाम ही खिचड़ी त्योहार कहा जाता है। तो उस दिन और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो गुरु गोरखनाथ जी का जो मठ है गोरखनाथ में, वहाँ विशेष रूप से खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, गरीबों को खिचड़ी बांटी जाती है। और उसी तर्ज पर यहाँ रानी बाग, बागेश्वर इत्यादि में लोग यथाशक्ति खिचड़ी बना करके उसका भंडारा करते हैं, उसको लोगों को खिलाते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में खिचड़ी को बड़ा महत्वपूर्ण और एक औषधि के रूप में उसका वर्णन किया गया है। बहुत पुष्टिकारक, सुपाच्य और वो ऐसा भोजन है, इसलिए उस भोजन का। और ये जो इस समय शीत ऋतु भी चल रही है, तो शीत ऋतु के लिए भी बहुत पुष्टिकारक भोजन है, इसलिए उसको इस तरीके से वहां बनाया जाता है। और कई देश के विभिन्न भागों में भी अलग अलग स्वरूपों में मनाया जाता है और इस प्रकार इस त्योहार की बड़ी प्रतिष्ठा है। अब जो इस त्योहार को हम लोग इतना महत्व से मनाते हैं, उसका कारण क्या है, उसकी तह में जाने की आवश्यकता है। क्योंकि तो उसकी तह में जाने का मतलब ये है कि ये त्योहार जो है भगवान सूर्य से संबंधित है। भगवान सूर्य के बारे में जैसा कि यजुर्वेद में ही श्लोक है, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम अर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्, ओम श्री भास्कर देवाय नमः। इस प्रकार से बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को मनाया जाता है। क्योंकि जो हमारा जो परंपराएं, जो हमारी संस्कृति जो है, वो बिल्कुल विज्ञान पर आधारित है। और तो विज्ञान के आधार भी पर ही जो प्रमुख प्रमुख जो घटनाएं हैं, जिन घटनाओं का विशेष महत्व है, उसके आधार पर त्योहारों का भी की परिकल्पना की गई है। अब जैसे अभी यही मकर संक्रांति को हम देख लें तो सौरमंडल को जैसे 360 अंश होते हैं एक वृत्त में, सौरमंडल भी 360 अंश का एक वृत्त है। तो उस वृत्त में हमारी राशियों के बारे में जो जोडियक साइंस हैं, वो 12 राशियां हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, 12 राशियां। तो वो 12 राशियां ही इस सौर मंडल में एक निश्चित स्थान है, जो प्रत्येक 30-30 डिग्री पर बटे हुए हैं। तो ये इन्हीं को हम जैसे एक तो जो संख्याएं में लिख रहा हूं, या ये राशियों के प्रतीक है। राशियों का प्रतीक का मतलब है
मतलब एक का मतलब मेष, दो का वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये 12 राशियों में सौर मंडल को बांटा गया, और प्रत्येक जो राशि का है वो ये जो अंश है 30 डिग्री है। तो 12 राशियां गुणा 30 डिग्री, 30 अंश बराबर 360 का एक आपका एक वृत्त बन गया। मतलब हर 30 डिग्री पे एक राशि है। तो ये सूर्यदेव जो हैं ये अपने स्थान से इस प्रकार से परिभ्रमण करते हैं और एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो जिस दिन वो किसी राशि पर प्रवेश करते हैं उसको हम कहते हैं संक्रांति। संक्रांति जो हमारे पहाड़ी भाषा में जब हम लोगों ने सज्ञान, आज सज्ञान, संक्रांति, संक्रांति, क्रांति माने खिसकना, संक्रांति माने अच्छी तरह से खिसकना। तो सूर्य जो है इन विभिन्न राशियों में परिभ्रमण करते रहते हैं। तो ये अब जो हमारा जो इस समय जो त्योहार मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है जिसको उत्तरायणी कहते हैं, मकर का मतलब 10वीं राशि, मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तो ये 10वीं राशि पर इस दिन हमारे ये सूर्यदेव इस 10वीं राशि पर प्रवेश करेंगे। और इससे पहले ये 9वीं राशि में थे, 10वीं राशि में प्रवेश करेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी, ज्योतिषी घटना। वो क्या होगी कि ये जो, और इसके साथ हमको एक चीज और समझनी होगी, चार का मतलब मेघ, वृष, मिथुन, कर्क। तो 4 का मतलब हुआ कर्क संक्रांति। तो कर्क संक्रांति का मतलब हुआ हरेला। ये दो मतलब बड़े प्रमुख त्योहार हैं जो 6 महीने के अंतर में आते हैं। कर्क संक्रांति हरेला, और यहां मकर संक्रांति उत्तरायणी, अपनी भाषा में लिखते हैं उत्तरायणी। उत्तरायणी मतलब उत्तरायणी संस्कृत में। तो देखिए इस मंडल को बिल्कुल दो हिस्सों में बांट रहा है। बीच से ये रेखा, इधर हरेला और इधर 6 महीने का। तो अभी हम दक्षिणायन में हैं, मतलब अभी धनु राशि में है तो हम दक्षिणायन में हैं। ये क्योंकि ये जो है ये उत्तर है, और ये जो है ये दक्षिण है। पढ़ा हुआ आप लोगों ने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हरेले से हम दक्षिणायन में प्रवेश करते हैं, और 1 2 3 4 5 6 राशियों को अर्थात 6 महीनों का भ्रमण करते हुए सूर्यदेव जब मकर राशि में पहुंचते हैं तो फिर उत्तरायण शुरू हो जाता है। उत्तरायण जिस दिन वो भीष्म पितामह ने उन्होंने कहा था कि उत्तरायण जो है इतना महत्वपूर्ण पवित्र अवधि है, और खास तौर से मकर संक्रांति की मृत्यु तो उनकी यहाँ हुई थी, लेकिन उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो उन्होंने उत्तरायणी के दिन अपने प्राण त्यागे। तो इतना महत्वपूर्ण इसको उत्तरायण को माना जाता है। और क्योंकि उत्तर दिशा जो है ऊपर ऊर्ध्वमुखी होने का संकेत करती है, ऊपर को। ओम बिभ्राट बृहत् पिबत सौम्य मध्वायु तथद्यज्ञ पता वयुतम वातजूतो जो अभिरक्षतित मना प्रजाहा पुपोख पुरुधा विराजति। क्योंकि जो उत्तर है वो देवताओं का स्थान है, और देवताओं का स्थान होने के साथ साथ धीरे धीरे हमें शीत ऋतु से भी छुटकारा मिलता है, और दिन बड़े होने लगते हैं।
मतलब उस दिन जिस दिन मकर संक्रांति होंगी, सूर्यदेव इस मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 6 महीने तक वो उत्तरायण रहेगा। 6 महीने तक उत्तरायण रहेगा और ये फिर उसके बाद हरेले के बाद फिर 6 महीने के लिए दक्षिणायन होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने और उन्होंने इसको इतने सिस्टमेटिक और इतने भव्य रूप में मनाने का आयोजन रखा, क्योंकि पूरे सौर मंडल को 2 हिस्सों में बांटने का काम कर रहा है, जिसका एक तरफ है कर्क संक्रांति, दूसरी तरफ है मकर संक्रांति। तो उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है, दक्षिणायन को देवताओं की रात मानी जाती है। तो इसलिए भी ये उत्तरायण बड़ा महत्वपूर्ण है। सूर्य का संक्रमण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम खास तौर से हमारे उत्तराखंड में इस उत्तरायणी के इस त्योहार को हम बड़े धूमधाम से और बड़ी प्रतिष्ठा से मनाते हैं। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण और है कि जो 30 डिग्री है, अगर हम इसको यहां से यहां 30 डिग्री 30 हिस्सों में बांट दें, तो ये जो हमारा एक हिस्सा होगा वो एक गते होगा, मतलब ये एक दिन के बराबर। देख कितनी बुद्धिमानी से हमारे ऋषि मुनियों ने जो भौगोलिक जो स्ट्रक्चर था उसको समय से जोड़ दिया, काल से जोड़ दिया। तो ये जो 1 डिग्री बराबर एक दिन 24 घंटा। तो फिर 30 दिन ये इसमें रहेंगे, फिर 30 दिन हो जाएंगे तो फिर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उसमें राशि बदल जाएगी। इसीलिए हमारे इन महीनों के एक नाम और भी होते हैं, मकर के मतलब मकर धन अर्क। सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो उसको मकर अर्क कहते हैं। तो ये भी हमारे महीनों के अलग अलग नाम होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण ये त्योहार है उत्तरायणी का, और इसीलिए संभवतः हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे पूर्वजों ने इसको इतने धूमधाम से मनाने का आयोजन किया। एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आजकल हम देख ही रहे हैं, हर त्योहार का एक 2-2 तारीख आ रही है। पहाड़ में अलग तारीख से हो रहा है और प्लेन्स में अलग तारीख से हो रहा है। तो उत्तरायणी का भी कौन सी तारीख को हम ये मनाएं, 14 या 15 जनवरी, किस तारीख को? हाँ, इसमें ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और आज का एक विशेष ये अवसर है कि कई जगह ये देखा जा रहा है कैलेंडरों में 14 तारीख को मकर संक्रांति दिखाई गई है, और लेकिन जो हमारे पंचांग हैं, हमारे इस क्षेत्र के पंचांग हैं, उसमें 15 तारीख को ही उत्तरायणी दिखाई गई है। और 14 तारीख को क्यों दिखाई गई है? मतलब असली में जो भ्रम है वो अज्ञानता के कारण पैदा होते हैं। ये त्योहार पहले दिन मना रहे हैं, दूसरे दिन मना रहे हैं, तो वो कुछ स्वाभाविक भी है, कुछ लोकल टाइम पर भी कुछ चीजें निर्भर करती हैं। जैसे अगर एक बालक अगर 7 बजे मान लिया यहाँ पैदा होता है, भवाली में पैदा होता है या अल्मोड़ा में पैदा होता है या दिल्ली में पैदा होता है, तो लगभग 10 मिनट का फर्क पड़ जाता है। तो अगर सूर्योदय में ही अगर 10 मिनट पहले या बाद का हो तो 1 दिन का फर्क पड़ जाएगा। तो वो 10 मिनट भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो वो एक मोटा, हालांकि बहुत अलग विषय है डिस्कशन का, लेकिन हम उत्तरायण के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये जो 14 तारीख को 14 जनवरी 2023 को रात्रि 8:45 पर सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, शाम को 8:45 पर, जबकि सूर्यास्त लगभग 5:41 पर हो जाएगा उस दिन। तो सूर्यास्त के बाद सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए जो है दूसरे दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी, सूर्यास्त के बाद होने के कारण। इसलिए जो है उत्तरायणी जो है वो 15 तारीख को मनाई जाएगी, 15 जनवरी 2023।
अब इसमें जो एक प्रश्न ये है कि कैलेंडरों में खास तौर से 14 तारीखों में उत्तरायणी दिखाई गई है। तो कैलेंडर जो है वो सब इंग्लिश अंग्रेजी सिस्टम से चलते हैं, अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। तो उसमें अंग्रेजी हिसाब से 12 बजे जो है वो दिन बदलता है। तो क्योंकि 12 बजे से पहले सूर्योदय मकर संक्रांति में चले जाने, इसलिए वो ठीक है, वो 14 तारीख को दिखा रहे हैं, तो वो भी तार्किक है। लेकिन जो हमारे यहाँ जो सूर्योदय होता है वो सूर्योदय से तिथि, बार, नक्षत्र, ये जो भी है वो तिथि से बदलते हैं। सूर्योदय से ही हमारा सूर्योदय होता है। उस दिन से नई तिथि, नया गते, नया दिन प्रारंभ होता है। और जबकि जो अंग्रेजी टाइम से रात को 12 बजे, इसलिए चूंकि सूर्यास्त के बाद है, इसलिए इसको 15 जनवरी 2023 को मनाया जाना तर्कसंगत है। और इस बारे में कोई किसी प्रकार का, कम से कम ये उत्तराखंड क्षेत्र में किसी प्रकार भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये 14 को होगा या 15 को होगा, क्योंकि उस संबंध में निर्णय सिंधु, निर्णय सागर और ब्राह्मण ग्रंथों में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि अगर सूर्यास्त के पश्चात किसी बदलती है या कोई परिवर्तन होता है तो फिर वो दूसरे दिन ही मनाया जाएगा। अब जो मकर संक्रांति वगैरह में रात को ही गंगा स्नान इत्यादि रात को भी होते हैं। और वैसे भी जैसे हमारे रानीबाग में हमारी जो नदी है, चित्रशिला घाट पर जो नदी है, उस नदी में भी कत्यूरी लोग रात को आ जाते हैं। तो वो रात्रि स्नान के लिए वो श्रेयस्कर है। लेकिन जो उत्तरायणी त्योहार जो मनाया जाएगा वो 15 जनवरी 2023 को ही मनाया जाएगा। और इसमें किसी प्रकार का भ्रम मेरे ख्याल से नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी, आपको बहुत धन्यवाद। आज हमने मकर संक्रांति पर्व के विषय में बहुत कुछ जाना। कैसे कव्वों द्वारा कत्यूर वंश के राजकुमार की रक्षा की गई, जिस कारण हम कव्वों को घुघती खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। राशियों के विषय में भी हमने जाना कि 360 डिग्री के वृत्त में हर 30 डिग्री में एक राशि होती है, और कैसे सूर्य के 1 डिग्री दिशा बदलने को एक दिन माना जाता है। सबसे मुख्य बात आचार्य जी ने ये बताई कि 15 जनवरी को ये त्यौहार मनाया जाएगा। तो मैं आचार्य जी का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करती हूँ।